नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने हम। जो हमारा ये गीता अध्ययन का ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आज हम आपको दूसरे अध्याय का महत्व सुनाएंगे। तो दोस्तों, मेरे सामने ये 3 गीताएं हैं और तीनों में इनका एक गीता में खाली 18 अध्याय हैं, लेकिन एक गीता है जिसमें उस गीता का महात्म भी है। तो ये महात्म वाली गीता हमने इसलिए चुनी कि जो गीता के अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, इस महात्म में उसका भावार्थ है। और ये जो है लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान जी बताते हैं, तो ये कहानी बताते हैं। उस कहानी से उस अध्याय का महत्व पता चलता है कि उस अध्याय का क्या महत्व है, वो इसमें समझाया जाता है। तो दोस्तों, अभी जो थोड़ी सी टाइम की सेटिंग नहीं हो पाती है, कभी वीडियो लंबा हो जाता है, कभी हमारी बात लंबी हो जाती है, कभी हम सोचते हैं कुछ कहें या डायरेक्ट शुरू हो जाए, लेकिन फिर दिल करता नहीं, कुछ कहना जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है। उसके लिए क्षमा करेंगे। और अब तो आप गीता अध्ययन कर रहे हैं, इसका तो सुनते सुनते ही इंसान में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं, और मेरा ऐसा मानना आप में भी आएंगे। और धीरे धीरे आप लोग भी सुनते रहेंगे, तो फिर हमें भी आपसे जो ना बड़े हिसाब से कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि आप भी श्रेष्ठ पुरुषों की गिनती में आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। श्रेष्ठ तो हो ही जाएंगे जब इसको सुनेंगे। कहता सुनाता अध्याय का महत्व। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। इतना कुछ करने के बाद भी मन की जो शांति है, जिसकी हम कहते हैं भाई खोज करते हैं शांति, इतना करने के बाद भी वो उनको नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे।
तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जिनके अर्थ हो सकता है हमें भी ना मालूम हो। मैं कोशिश करूंगा डिक्शनरी में ढूंढने की और आपको बताने की, और जहां तक मुझे समझ में आएगा मैं कोशिश करूंगा बताने की। और कहीं अगर त्रुटि हो जाए तो क्षमा। नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखने वाले, इसका क्या मतलब है? नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखने का मतलब है कि उनकी दृष्टि अपने से अलग कहीं दूसरे पे नहीं जाती। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? ये जो देव शर्मा है, इनका वृत्तांत आपने सुन लिया। कितने धर्म पुण्य यज्ञ करते थे, लेकिन शांति उसकी तलाश है। शांति में स्थिति में रहना सबसे बड़ी। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का जो बकरियों का चरावा था परिचय दिया और कहा, वहीं तुम्हें उपदेश देंगे। ये सुनकर देव शर्मा महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली शोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नजदीक नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तार कसे निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एक मित्र हुए एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। जो विरोधी जंतु आपस में बैर रखते हैं एक दूसरे के, जंगल की जिंदगी उनसे घिरा हुआ था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनमोहनी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपनी मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। व्याघ्र, शेर, जो मानो सबको ग्रास लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाग के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बकरी स्वयं ही व्याघ्र के पास चली गई और व्याघ्र भी चुपचाप खड़ा है। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? व्याघ्र बोला बकरी से।
इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के ये कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूं, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए उन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वो दोनों वहां से चल दिए। दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। यहाँ वृक्ष की शाखा पर एक बानर राज भी था। शेर और बकरी वहां के पूछ रहे हैं, ऊपर एक बानर राज बैठे हुए हैं। उन दोनों के साथ मैंने भी बानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर बानर राज ने आदर पूर्वक कहा, हे अजापाल। अजापाल अजापाल का मतलब है बकरी चराने वाला। तो ये शब्द खोजा मैंने डिक्शनरी में, अजापाल का। सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किए और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा ने यह मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया। ये देखिए सार का मतलब क्या है। अब गीता के दूसरे अध्याय का क्या महत्व है वो इस कहानी में आपको इस महात्म के जरिए पता चला। ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इसमें तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वो बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां उनका तपोवन शांत हो गए। उनमें शांत, शीत, उष्ण और राग देश आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, बानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसकी आवृत्ति करने से, आवृत्ति उसको पढ़ने से, बार बार दोहराने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अंत भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। ये दूसरे अध्याय के पढ़ने से होने वाले लाभ को इस महात्म में बताया जा रहा है। और ये कहानी के जो पात्र हैं इनके जरिए श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके
पुंडरपुरी की राह ली। वहां किसी देवालय में पर्वतक आत्मज्ञानी महात्माओं को पाकर उन्होंने यहाँ सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्होंने द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठन करने लगे। तब से उन्हें अनवज्ञ प्रशंसा के योग परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। तो दोस्तों, ये बताया है हमको कि जो द्वितीय अध्याय भगवत गीता जी का पढ़ते हैं, उनके पढ़ने से क्या बदलाव आता है, ये आपने देखा। शुकर्मा जी कितने प्रकांड नियम से रहने वाले, तप तपस्या हज हवन यज्ञ पूजा सब नित्य करने वाले, फिर भी उनको शांत चित्त नहीं था, मन शांत नहीं था। जीवन में परेशानियां होना ना होना अलग बात, मन का शांत होना ये बहुत बड़ी बात है। कई बार देखा है कि सब कुछ होते हुए भी आपने देखा होगा, आपको रात को 12-1 बजे तक नींद ही नहीं आएगी। घर वाले पूछते रहेंगे क्या हुआ, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं। क्यों नहीं? मन में ऐसा क्या आ जाता है जो सब कुछ होते हुए और आपको अशांत कर देता है। पूरी पूरी रात आप सो नहीं पाते, कभी तो डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ती है, नींद की गोली का सहारा लेना पड़ता है। वैसे आपको कोई कमी नहीं है। तो अंतर मन की शांति ये कैसे मिलेगी? तो अभी देखो, ये भगवत गीता जी हमारे सामने है और हमने द्वितीय अध्याय का जो महत्तम है, यानी कि उसे पढ़ने से क्या बदलाव आ सकता है, वो मिलेंगे। तो शांति किसे नहीं चाहिए? सारी जिंदगी हम शांति की तो तलाश करते हैं, लेकिन मिलती नहीं, धन में नहीं, यानी कि किसी भी वैभव में है नहीं। कुछ भी अर्जित कर ले हम, धन मकान बंगला गाड़ी, कुछ भी इच्छाएं पूरी कर ले, जो भी हमारी इच्छाएं, फिर भी शांति नहीं। तो फिर हम जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। कमी कहाँ है? कमी ज्ञान की है। अगर सब कुछ मिल जाए हमें और बुद्धि ना हो, तो सोचिए उस सब कुछ का आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। बगैर बुद्धि के आप पैसे का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और बुद्धि पैसे से भी नहीं मिल सकती। कटु सत्य है, सब जानते, मैं नहीं कह रहा, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं। कुछ भी खर्च कर लें, कितना ही धन कमा लें, बुद्धि नहीं आ सकती। अब आप ये मत कहना भी बिगर बुद्धि के धन नहीं कमाया जाता, तो आपके सामने बहुत एग्जाम्पल है। ज्यादा धन बिगर बुद्धि के ही कमाया जाता है। गहराई है थोड़ी सी, बात अजीब सी है, पर चलो
ठीक है, तो इस वार्तालाप को यहाँ खत्म करते हैं और गीता जी को नमन करते हैं। अब इन सवालों के जवाब हमको स्वयं भगवान के ही मुख से मिलेंगे, और वो जो कहेंगे उसमें कहीं कोई संशय होगा नहीं। सुनिए और रहिए साथ। कल हम दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद आपका सुनने के लिए और देखने के लिए।